गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, बेसिकली इसके पहले हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना चाहिए था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में थोड़ा सा हम बता चुके हैं क्लास में, बताए भी थे रिलेट करके कि बेसिकली ये किसकी तरह होता है। जैसे हम लोग कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े थे, एग्जैक्ट वैसे ही होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन किए थे उस वक्त हम आप लोगों को बताए थे, और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पे क्वेश्चन करके जब हम फ्लक्स पढ़ाएंगे या गॉस लॉ पढ़ाएंगे उसके पहले बताएंगे आप लोगों को कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे कैसे चार्ज रह सकता है। अभी के लिए अगर देखो, जिसको सिर्फ बोर्ड पढ़ना है, जिसको आईआईटी नीट कुछ नहीं देना है, सोचना ही नहीं उसके बारे में, वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। क्योंकि जो ये टॉपिक है रिंग के लिए, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है, वो हम लोग को बोर्ड का टॉपिक नहीं है, बोर्ड में नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो आईआईटी और नीट देना चाहते हैं, या फिर जिसको इंटरेस्ट है कि हाँ चलो करके देखते हैं हम लोग, यहाँ से थोड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है एक दो बार मेंस में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज का जो हमारा नया टॉपिक होगा या अगला टॉपिक होगा, वो टॉपिक है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली, देखो नॉन यूनिफॉर्मली नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को, क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्या रिंग। अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो इस पे हम लोग अभी सबसे पहले फील्ड का बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके बाद आगे चल के हम लोग उसका पोटेंशियल निकालेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है, कहां पे निकालते हैं हम लोग, एट द सेंटर। केस 1 लेकर के चलेंगे, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग। ये हम पहले बता चुके हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। एज्यूम करो कि हमारे पास एक रिंग है, ये हो गया रिंग, सर्कुलर रिंग है। ठीक है, इस पे चार्ज जो है Q वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी इसके यूनिट एरिया पे या यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। एज्यूम कर लेते हैं कि इस पे जो नेट चार्ज है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q। इस रिंग का रेडियस हमको दिया है R। ठीक है, तो हमको कहां निकालना है, इस रिंग के सेंटर पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। कैसे निकाले हैं, अभी तक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालने आता है वो सिर्फ किसका निकालने आता है, हमको पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है, और उसका फॉर्मूला होता है किसी जनरल डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज के लिए, किसी जनरल डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है KQ डिवाइडेड बाई R²। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये बेसिकली क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पे एक पॉइंट चार्ज को कंसीडर करेंगे, यानी एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे एक छोटा सा पॉइंट चार्ज होगा। अब पॉइंट चार्ज कितना होगा, DQ। क्लियर है, अब इस DQ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे, मान लो DE, देख सकते हैं, चलो DE। अब ये बताओ कि जस्ट इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड पे भी, यहां पे भी एक क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा चार्ज एज्यूम कर सकते हैं DQ, सेम अमाउंट का, रेडियस भी सेम होगा, ये भी क्या करेगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा सेम अमाउंट में, कितना, DE। वैसे ही यहां पे कंसीडर करेंगे तो ये अगर इधर DE सेट करेगा तो इसके ऑपोजिट कंसीडर करेंगे तो वो इधर DE सेट करेगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, नीचे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0 होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 0 होगा। ये हम लोग पढ़े भी थे कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट हो या कंटिन्यूअस साइड हो
तो क्या होगा, अगर उसके सारे वर्टिसेस पे इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसके सेंटर पे नेट फील्ड कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन पहले सिर्फ कितना पढ़े हम लोग कि अगर रिंग फुल होगा, कोई जरूरी नहीं है कि अगर हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए रिंग के लिए, तो हमेशा जो रिंग है वो क्या हो, कंप्लीट रिंग हो। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए भी पूछ सकता है। यानी कि हम लोग अगला क्या लिखेंगे, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्या होगा, अगर मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहां पे, सेंटर ऑफ द रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। यानी कि अगर मान लो अगला केस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। यानी कि अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अभी जो भी हम लेकर के चलेंगे वो यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। यानी एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा एक रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग। इसका रेडियस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम करो इसका रेडियस कितना है, r। और इसके पूरे सरफेस पे या पूरे लेंथ पे, इस रिंग के लेंथ पे जो चार्ज q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज q है इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे, इस पूरे सेमी सर्कुलर रिंग पे जो हमारा चार्ज q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रिंग के लिए इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है। फिर वही कॉन्सेप्ट क्या कि हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमको आता है निकालने, वो सिर्फ किसके लिए निकालने आता है, पॉइंट चार्ज के लिए निकालने आता है, पॉइंट चार्ज के लिए निकालने आता है। अभी क्या है, हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज है, यानी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। तो हम करेंगे क्या, फिर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करेंगे। यानी कि यहाँ पे मान लो एक छोटा सा पॉइंट चार्ज dq कंसीडर कर लो, ये dq पॉइंट चार्ज, ठीक है। कितना लेंथ पे, मान लो इसका लेंथ जो है छोटा सा लेंथ है कितना, dx। इसके dx लेंथ पे कितना पॉइंट चार्ज है, dq पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लिए। अब ये पॉइंट चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। अगर एज्यूम कर लो ये सेंटर है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। किधर सेट करेगा, नीचे की तरफ, dE। क्लियर है। अगर ये पूरा सर्कुलर रिंग होता तो जितना ऊपर होता उतना ही नीचे होता, यानी कि इस साइड भी चार्ज होता तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करता ऊपर की तरफ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, 0। लेकिन ये सेमी सर्कुलर है तो क्या होगा ये बताओ। अगर हम देखें कि एज्यूम कर लो ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल हो गया थीटा। अब देखो ध्यान से, अब ये जो है अगर इस dq को यहां से लेकर के अगर ऊपर हम लेकर के जाए, यानी कि यहां से जब यहां पहुंचेगा dq, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, यहां पे अगर dq होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, यहां पे इधर होगा। यानी कि जैसे जैसे ये dq ऊपर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ऐसे इसका डायरेक्शन चेंज होता जाएगा। यानी कि यहाँ पे एक जनरल पॉइंट ले, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इस DE का कंपोनेंट कर सकते हैं। इस DE का कितना कंपोनेंट होगा, 2 कंपोनेंट। जिस एक्सिस के साथ हम लोग एंगल बनाते हैं उधर कंपोनेंट कितना आता है, cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, DE cos थीटा। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, DE क्या हो गया, sin थीटा। क्लियर है, एक हो गया DE cos थीटा और एक क्या हो गया, DE sin थीटा। अब ये बताओ, अब मान लो कि ये चार्ज अगर हम लोग इधर कंसीडर करते, अगर सेम रेट से यहां पे अगर हम लोग चार्ज को कंसीडर करके चलते, अगर dq सेलेक्ट करें यहां पे भी, तो ये dq भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी क्या करेगा, यहां पे फील्ड सेट करेगा, किधर सेट करेगा, DE नीचे की तरफ। अगर सिमेट्री से सेलेक्ट करें तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। यानी कि DE का फिर 2 कंपोनेंट होगा, एक किधर होगा, इधर होगा कितना, DE cos थीटा, और एक किधर होगा, नीचे होगा कितना, DE sin थीटा। यानी कि हम देखें, अब ये समझने वाली बात है, देखो यहाँ पे आराम से समझो।
यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो डीई का कंपोनेंट, ध्यान से समझना बात को, जब चार्ज ये डी क्यू यहां से जब ऊपर लेकर के जाएंगे, यानी कि यहां तक लेकर के जाएंगे, तो डीई हमेशा किधर होगा, नीचे की तरफ, इधर होगी टेंडेंसी। यानी यहाँ पे दो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक किधर होगा डीई साइन थीटा इधर होगा और डीई कॉस थीटा इधर होगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर इस चार्ज पार्टिकल इधर आएगा तो फिर इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और फिर इसका दो कंपोनेंट, एक क्या होगा डीई कॉस थीटा इधर और डीई साइन थीटा किधर, नीचे। यानी समझो ध्यान से बात को, यानी कि पहले हाफ रिंग के लिए, समझना ध्यान से, यहां से यहां पहले हाफ रिंग के लिए जो डीई है उसका साइन थीटा नीचे और कॉस थीटा इधर, और अगले हाफ रिंग के लिए इसका हाफ, यानी क्वार्टर पार्ट का बात कर रहे हैं, यानी इसके हाफ के लिए डीई का कॉस थीटा इधर कंपोनेंट और साइन थीटा नीचे कंपोनेंट। अब यहां से बताओ, यानी कि यहां के लिए डी कॉस थीटा इधर, फिर आधे के लिए डी कॉस थीटा इधर, यानी कि नेट डी कॉस थीटा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का कितना हो जाएगा, नेट डी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना, 0, डी कॉस थीटा आधे के लिए इधर और डी कॉस थीटा आधे के लिए इधर। अब ये बताओ, तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो किधर बचेगा, नीचे की तरफ बचेगा। कितना बचेगा, डीई साइन थीटा बचेगा कि 2 डी साइन थीटा बचेगा। देखो ये इस कॉन्सेप्ट को हम एक बार और बता चुके हैं, जब हम लोग एक वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, वायर के लिए किसी जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते चार्ज वायर के लिए, तो वहां पे हम बताए थे, क्लास में जो करवाए थे वहां पे बताए थे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसके लिए करना क्या है, बेसिकली हमको यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, कितना होगा, डीई साइन थीटा होगा, 2 डी साइन थीटा नहीं होगा। देखो ये अलग अलग रिंग नहीं है, यानी कि बताओ ये आधा जर्नी अपना आधा जो रिंग है, क्वार्टर पार्ट ऑफ द रिंग है, उसके लिए डी साइन थीटा नीचे है, फिर अगले क्वार्टर पार्ट के लिए भी डी साइन थीटा किधर है, नीचे। यानी थ्रू आउट द सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा, डीई साइन थीटा। समझ रहे हो बात को। यानी कि अगर हमसे कोई बोले कि मान लो हम कहीं जाते हैं 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और फिर वहां से भी आते हैं कितने स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो थ्रू आउट द जर्नी हमारा स्पीड कितना था, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात ना। इस ऐसे ही क्या है कि यहां से आधा, अगर आधा रिंग जाते हैं, क्वार्टर पार्ट ऑफ द रिंग जाते हैं, तो डीई साइन थीटा नीचे की तरफ और डीई कॉस थीटा इधर की तरफ, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में। अगले आधे क्वार्टर पार्ट के लिए फिर डी कॉस थीटा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इसको प्लस एक्स बोल दे तो माइनस एक्स की तरफ, और डी साइन थीटा किधर, नीचे की तरफ। यानी कि अगर कंबाइंड रिंग ले, अगर हम लोग हाफ सेमी सर्कुलर रिंग ले, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, और वो कितना बचेगा, डीई साइन थीटा बचेगा, और किधर बचेगा, नीचे की तरफ। क्लियर है बात। यानी कि इस क्वेश्चन से हम लोग जो बेसिकली यहां से डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी डी लिख दो, यानी कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, डीई साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ एच shown in the figure, net electric field at the center कितना हो जाएगा, डीई नेट कितना हो जाएगा, डीई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब डीई लिखो, डीई किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये छोटे से चार्ज के लिए, छोटा सा चार्ज कितना था, डी क्यू, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो डीई का वैल्यू लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, के, क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, आर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। यानी डीई का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। अब दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन, डीई नेट, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो। अब डीई नेट का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई नेट, जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, के, और डिवाइडेड बाई कितना है, आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का रेडियस है और रेडियस हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटू क्या लिख देंगे,
साइन थीटा। अब डी क्यू है बेसिकली क्या, dx लेंथ पे क्या है, चार्ज, प्रेजेंट चार्ज। तो कैसे लिखते हैं, लिखने हम लोग को आता है, तो क्या लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे हुआ, वी नो दैट चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अच्छा कितना चार्ज है, इसके पास टोटल चार्ज है Q, और कितना लेंथ पे है, क्योंकि रिंग के पास सिर्फ लेंथ होता है। अगर कंप्लीट रिंग होता तो लेंथ कितना होता, 2πr। ये क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इसका लेंथ कितना होगा, πr। तो हम क्या लिखेंगे, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, और चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय कितना, πr। तो कितने लेंथ पे लिखना है, dx लेंथ पे, तो dx लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, dq इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाई πr इंटू क्या हो जाएगा, dx। अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या है dx, यहां पे क्या है थीटा, क्या ये इंटीग्रेट होगा, यहाँ पे थीटा भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज होगा। तो हम क्या लिखते हैं इस dx को थीटा के टर्म में, तो एज्यूम कर लो ये जो लेंथ है यहां से कितना एंगल कंसीडर किया, dx जो लेंथ है वो कितना एंगल कंसीडर किया, d थीटा। सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस हम लोग पढ़े हैं, कहां पे, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में भी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसेस किए हैं। यानी कि एज्यूम कर लेंगे छोटा सा एंगल है जो dx लेंथ है, वो यहां से कितना एंगल बना रहा है, एक छोटा सा एंगल d थीटा बना रहा है, इसका रेडियस है r। तो यहां से dx बराबर हम लोग कितना लिख देंगे, r इंटू कितना, d थीटा। तो रख दे यहाँ पे, दोनों का वैल्यू उठा करके रखो फ्रॉम 1। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हम क्या लिखेंगे, जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो कितना हो जाएगा, k डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ q डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू कितना, dx, सॉरी dx का वैल्यू q डिवाइडेड बाई पाई आर, dx का वैल्यू क्या लिख दे, r इंटू डी थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एंगल कहां से कहां चेंज होगा, अब देखो ध्यान से, ये जो dx है dq है, यहां से स्टार्ट होगा चलना इस पॉइंट से, और चलते चलते रोटेट होते 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 कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री। ये पूरा एक लाइन रोटेट हो जाएगा ना, और एक लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री। यानी कहां से कहां तक, जीरो से लेके कहां तक, पाई तक। ये देखो r से r कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, q और पाई कांस्टेंट है। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो हम लोग क्या लिखेंगे, k q डिवाइडेड बाई कितना, पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, जीरो से लेके कहां तक, पाई तक। अब साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या लिखेंगे, जो हमारा ई नेट होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस थीटा, कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के पाई तक। क्लियर है, चलो इतना तक लिखो, फिर आगे बढ़ते हम, आगे बढ़े, इस साइड ऑफ कर दे, चलो देखो क्या होगा। यानी कि अब आगे जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या आएगा हमारा, यानी माइनस बाहर निकाल लो, तो यहां से ई जो नेट है, ई नेट कितना आ जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल दो, या माइनस यहाँ पे ही बाहर निकाल दो, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, अपर लिमिट यानी क्या, कॉस पाई माइनस लोअर लिमिट यानी क्या, कॉस जीरो। कॉस पाई कितना होता है, -1, अब माइनस कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। यानी यहां से क्या लिखेंगे, ई नेट कितना हो गया, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर -1 -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई नेट। यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके लिए, सेमी सर्कुलर लूप के लिए, उसके सेंटर पे, या सेमी सर्कुलर चार्ज रिंग के लिए उसके सेंटर पे कितना होता है, 2 के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर बात। इसको लेमडा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर। तो इसको अगर लेमडा के फॉर्म में लिखना चाहें, और अगर लेमडा के फॉर्म में लिखना चाहें तो ई नेट कितना लिख सकते हैं, 2 के क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर। अब q डिवाइडेड बाई पाई आर को लेमडा लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 के लेमडा
Q डिवाइडेड पाई आर को लेमडा लिखें तो क्या हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो कितना हो गया 2k लेमडा डिवाइडेड बाई क्या आर। क्लियर है? ऐसे ही हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर मान लो हमारे पास क्या आता है क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल आता है निकालने के लिए। अगर मान लो इसको यहां पे रहने दो, अगर मान लो यहां पे हमारे पास क्या आता है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, और रिंग कैसे दिया हुआ है, ऐसा रिंग है, यानी इस पे चार्ज कितना है Q, रेडियस कितना है R, और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्वार्टर पार्ट है, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फिर इसके लिए क्या करेंगे, फिर वहीं DQ सेलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में आएगा, एक नीचे भी आएगा और इधर भी आएगा, तो दोनों क्या करेंगे वेक्टरली ऐड कर सकते हैं। आप करना चाहते हो तो करो। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं एक जनरल लिंक, जनरल एंगल का एक आर्क लेंथ। मान लो यहाँ पे एंगल कितना है 5, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है R, और इस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे मान लो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए जो जनरल फॉर्मूला बनता है ई नेट का वो कितना हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई कितना R इंटू क्या लिखेंगे हम लोग साइन फाई डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा हो जाएगा जनरल फॉर्मूला, वेयर लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो कौन डिसाइड करेगा, लेमडा। से लेमडा क्या होगा कि किस शेप का है, अगर पूरा सर्कल है तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, अगर सेमी सर्कल है तो लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई पाई आर, उसका लेंथ। क्वार्टर सर्कल है तो कितना हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई पाई आर बाई 2। क्लियर है? तो लेमडा निकाल सकते हैं, तो ई नेट कितना हो गया 2k लेमडा बाई आर, और साइन फाई बाई 2, फाई क्या हो जाएगा एंगल, जो ये एंगल बनाया। अब ये बताओ ये जनरल केस है तो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, किसी भी शेप का अगर रिंग हो तो उसके लिए वैलिड होना चाहिए। तो ये बताओ अगर मान लो कि कंप्लीट सर्कल होता तो ई नेट हम लोग क्या निकाले उसके सेंटर पे 0। तो चलो देखते हैं 2k लेमडा बाई आर, इसको रहने दो, यानी कि फाई अगर कंप्लीट सर्कल बनता या एक कंप्लीट रिंग होता है तो उसका एंगल कितना बनता है 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 120, और साइन 120 कितना होता है 0, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ 0। अगर एज्यूम करो कि हम लोग क्या लेते हैं, अगर सेमी सर्कुलर रिंग लेते हैं तो सेमी सर्कुलर रिंग के केस में क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के केस में होगा 2k लेमडा वैल्यू कितना लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू साइन, सेमी सर्कुलर के केस में एंगल कितना बनता है पाई बनता है, तो पाई बाई 2, यानी कि पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2k Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एंड 2k Q डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, या फिर लेमडा का फॉर्मूला लिखना है तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड बाई आर। क्वार्टर के केस में क्या हो जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, पाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा 1 बाई √2, तो कितना लिखेंगे √2 से √2 कट जाएगा, तो हमारा क्वार्टर के केस में, अगर इस केस में हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कितना हो जाएगा 2k लेमडा डिवाइडेड k लेमडा डिवाइडेड बाई कितना √2 इंटू आर, ये हो जाएगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक। तो ऐसे ही किसी शेप का अगर मान लो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री आर्क लेंथ है, जो एंगल कितना बनाया है 60 डिग्री बनाया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना रख देंगे 60, तो 60 बाई 2 यानी कि 30, साइन 30 कितना 1 बाई 2, यानी k लेमडा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा। यानी कैसा भी केस हो यहाँ पे किसी जनरल एंगल के लिए, जनरल आर्क लेंथ के लिए हम लोग एक जनरल फॉर्मूला निकाले, ये हमारे काम का चीज है, इसको याद होना चाहिए। यानी कि ई नेट जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा 2k लेमडा बाई आर साइन फाई बाई 2, जहां पे लेमडा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि उस रिंग के कितने लेंथ पे कितना चार्ज है, और फाई क्या होगा जो एंगल होगा, कंप्लीट सर्कल तो 2 पाई, सेमी सर्कल तो पाई, क्वार्टर सर्कल तो पाई बाई 2, यानी कि ये शेप पे डिपेंड करेगा। तो ऐसे हम लोग क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी शेप का अगर हमारे पास रिंग दिया हो, सर्कुलर ही हो लेकिन किसी भी लेंथ का रिंग दिया हो, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। अब हम क्या निकालते हैं, अब पोटेंशियल निकालते हैं। अभी सेंटर का, अभी सिर्फ सेंटर का बात करेंगे, इसके बाद एक्सिस पे चलते हैं कि एक्सिस के केस में क्या होगा और एक्सिस पे हम लोग कैसे डील करेंगे या कैसे निकालेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक क्या लिखते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब फील्ड निकाले, अब हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल। यानी क्या लिखेंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग, एट द सेंटर ऑफ चार्ज रिंग। अब क्या है, फिर वही रिंग ले लेते हैं। ऐसे एज्यूम कर लो एक रिंग है, रिंग पे क्या है, चार्ज। ऐसे अभी यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, चलो हम लोग अभी यूनिफॉर्म लेते हैं। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज Q, इसका रेडियस कितना है R। तो हमको क्या निकालना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे वैसे ही पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर क्या करेंगे, अभी हमको क्या पता है, पोटेंशियल पढ़ना या फील्ड पढ़ना, अभी तक सिर्फ हम किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसके केस में निकालते हैं, पॉइंट चार्ज के केस में निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे एक छोटा सा या छोटू सा चार्ज सेलेक्ट करना होगा, पॉइंट चार्ज DQ। अब इस DQ के लिए यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, dV हो जाएगा। और dV का वैल्यू कितना होगा बताओ, KQ डिवाइडेड बाई कितना, R। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा यहाँ पे चार्ज सेलेक्ट करते जाएंगे और सबके लिए क्या लिख देंगे, पोटेंशियल लिख देंगे और इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या करना, इंटीग्रेट करना। देखो यहाँ पे जो हम जानते हैं जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी के केस में यहाँ पे डायरेक्शन वाइज इसको ऐड नहीं करना है, इसको सिर्फ एल्जेब्रिकली ऐड करना है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा कि यहाँ सेंटर पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों हो रहा था, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसको विथ द डायरेक्शन ऐड करते हैं। जितना फील्ड नीचे था उतना ही फील्ड क्या था, ऊपर था। तो नेट फील्ड कितना आया था, 0। तो अगर यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, V, K और R कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, DQ। और DQ को अगर इंटीग्रेट करेंगे यानी कि ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, Q मिलेगा। यानी कि पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई क्या, R। यानी कि रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाई R होता है। क्या अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग होगा और उस पे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा, फिर वही होगा V इक्वल टू कितना, KQ बाई R। यानी कि कैसा भी शेप ले लो, पोटेंशियल अगर R सेम है तो पोटेंशियल जो है वो कितना होगा, V इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R होगा। कहें क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, सॉरी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है और ये विथ डायरेक्शन नहीं ऐड होता है, ये सिंपली एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड होता है। क्लियर है। तो किसी भी केस के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे फुल रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, क्वार्टर रिंग या किसी जनरल केस के लिए भी अगर सब पे चार्ज Q है तो रिंग के केस में पोटेंशियल उसके सेंटर पे कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई R होगा। क्लियर है। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, अभी तक हम कहां पे बात कर रहे हैं कि रिंग है और रिंग के सेंटर पे बात कर रहे हैं। अब ये बताओ, अगर मान लो ये हमारे पास रिंग दिया हुआ है, कोई एक रिंग है, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि मान लो एक रिंग है, अभी सेंटर पे है, अब इसको सेंटर से थोड़ा आगे या पीछे डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, अगर चार्ज को इस रिंग पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब पॉइंट जो है उसके सेंटर पे ना सेलेक्ट करके उसके एक्सिस पे, जो उसके सेंटर से पास होने वाला एक्सिस है, उस एक्सिस पे किसी और दूसरे पॉइंट पे, अगर हम दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल लिखेंगे तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसका आंसर कैसे आएगा। क्लियर है। लिखे। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी फील्ड का बात करते हैं, फिर पोटेंशियल निकालेंगे। करना क्या है, अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ना है या अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड at the axis of uniformly
चार्ज्ड रिंग, यानी कि अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा और कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो चलो सबसे पहले हम लोग रिंग सेलेक्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है? 3 डायमेंशन की चीजें हैं। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक रिंग बनाते हैं। ये एक बना रिंग, ये चलो एक बन गया रिंग। ठीक है, ऐसे एक रिंग बन गया। इस रिंग का रेडियस एज्यूम कर लो, इस रिंग का रेडियस हो गया r, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे, यहाँ पे हम लोग इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए है P। अब इस पॉइंट P पे हमको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है कि इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। फिर वही बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी तक सिर्फ हम लोग क्या पढ़े हैं? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, सिर्फ हमको किसके लिए आता है? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे या पोटेंशियल निकालेंगे, सिर्फ किसके लिए निकालेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए। फिर यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे चार्ज कितना है? Q। तो हम लोग लिख देते हैं कि ये रिंग जो है इस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज कितना है? Q। और फिर यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा चार्ज dq सेलेक्ट करते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब ये जो dq है वो क्या करेगा? ये जो dq यहां पे इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। अभी डायरेक्शन नहीं दिया है तो पॉजिटिव, दिया नहीं है तो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा? एक फील्ड सेट करेगा, और फील्ड किधर सेट करेगा? नीचे की तरफ। एज्यूम कर लो कि कितना फील्ड सेट किया? डीई फील्ड सेट किया। क्लियर है? ये वाला एंगल एज्यूम कर लो थीटा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये नीचे वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। फिर इसका 2 कंपोनेंट कर सकते हैं। इधर कितना आएगा? डीई कॉस थीटा, नीचे कितना आएगा? डीई साइन थीटा। क्लियर है? डीई क्या है? इस छोटे से चार्ज डीक्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला पॉइंट पी पे। अब ये बताओ बच्चों कि अगर मान लो हमारे पास ये वाला रिंग था, हम लोग एक यहां पे पॉइंट सेलेक्ट किए हैं, इस वाले पॉइंट पे सेलेक्ट किए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। अब यही चार्ज को, ये इसी चार्ज को, या इतना ही अमाउंट का डीक्यू इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे, अगर यहाँ नीचे, ये ऊपर था और यहां से कहां पे? नीचे, अगर यहां पे हम एक चार्ज सेलेक्ट करें तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये किधर सेट करेगा? ऊपर की तरफ। देखो अगर ये ही चार्ज हम लोग यहां पे कंसीडर करें, एक छोटा सा अमाउंट, कितना? डीक्यू, तो ये डीक्यू क्या करेगा? फिर यहाँ पे एक फील्ड सेट करेगा, और फील्ड किधर सेट करेगा? ऊपर की तरफ, यानी कि डीई ऊपर की तरफ सेट होगा। सिमेट्री से देख सकते हैं, ऊपर वाला आर, ये भी आर, ये एक्स, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। फिर इसका कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा? डीई कॉस थीटा, ऊपर कितना हो जाएगा? डीई साइन थीटा। अब समझो ध्यान से, अब हमारे पास एज्यूम करो ये रिंग हुआ, समझना ध्यान से, थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। 3D की चीजें हैं, इसको इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अब एज्यूम करो कि यहाँ पे एक रिंग है, समझो, इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे चलो एक रिंग है। क्लियर है? ये हमारा एक रिंग हो गया। अब इस रिंग के यहाँ पे अगर हम चार्ज, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं डीक्यू, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस रिंग के लिए अगर यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल रिंग एज्यूम करें, यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल हम एक रिंग एज्यूम करते हैं, तो इस रिंग के यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो इसके पेरीफेरी पे एक पॉइंट है डीक्यू चार्ज है। ये चार्ज क्या करेगा? इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लो इस एक्सिस से, ये रिंग हुआ, यहां से एक्सिस पास कर रहा है, जैसे ये रिंग हुआ यहां से एक्सिस पास कर रहा है, तो ई वाले पॉइंट के लिए दो जो डीई आया, इसका 2 कंपोनेंट हुआ, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पे भी लेंगे, अगर यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे देखो 2D है, अगर यहाँ पे हम रिंग कंसीडर करें और यहाँ पे भी एक पॉइंट लें, तो ये भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। इसका भी 2 कंपोनेंट, एक क्या होगा? डीई कॉस थीटा, एक इधर डी साइन थीटा। जब इधर से
यहाँ पे एक सेलेक्ट करेंगे चार्ज पार्टिकल, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा। इसका भी दो कंपोनेंट, एक डी कॉस थीटा और एक परपेंडिकुलर क्या आएगा, डी साइन थीटा। यानी देखो यहाँ पे जितना पॉइंट लेंगे सबका डी साइन थीटा क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ अम्ब्रेला की तरह ऐसे पूरा फैल जाएगा। यहाँ पे डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, नीचे भी डी साइन थीटा, इधर डी साइन थीटा। यानी कि ये डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये पूरा एक प्लेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और डी कॉस थीटा सबका कंपोनेंट किधर होगा, आगे की तरफ होगा डी कॉस थीटा। यानी कि ये जो डी साइन थीटा है फिर क्या होगा, कैंसिल आउट। यानी कि जैसे ये वाला इसको कैंसिल आउट किया, यहाँ पे जो डी साइन थीटा कंपोनेंट है उसको ये वाला कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे जो है उसको ये वाला कैंसिल आउट करेगा, यहाँ पे जो लेंगे उसको ये वाला कैंसिल आउट करेगा। यानी कि जितना डी साइन थीटा का कंपोनेंट है वो सब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिर्फ हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कितना मिलेगा, डीई कॉस थीटा। अब ये नहीं कि यहां पे जितना पॉइंट लेना सबका डी कॉस थीटा को ऐड करते जाना। क्लियर है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या होगा, अलोंग द एक्सिस कितना होगा, डीई कॉस थीटा। क्लियर है बात इतना, आगे चले तो यहां से क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं, नाउ एज शोन इन द फिगर net electric field at point P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, जो डीई नेट है वो कितना हो जाएगा, डीई इंटू क्या, कॉस थीटा। क्लियर है, आगे की तरफ अब सबका वैल्यू रखो। डी का वैल्यू रख सकते हैं, डी क्या था, एक छोटे से पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड था, कितना हो जाएगा, के क्यू का वैल्यू कितना, डी क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, आर स्क्वायर। और आर क्या होता है, इस चार्ज पार्टिकल से पॉइंट का डिस्टेंस। अब देखो ध्यान से, ये वाला डिस्टेंस कितना है, एक्स, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे रख दो, यानी कि डीई नेट कितना हो जाएगा, के इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, डीई से हमको क्या निकालना है, ई नेट निकालना है। अब ई नेट का वैल्यू, डी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई नेट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई नेट। तो ई नेट इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या टर्म है, एक्स सबके लिए कांस्टेंट है क्या, सबके एक्सिस पे है, आर सबका कांस्टेंट है, ये वाला भी लेंथ कांस्टेंट होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, और थीटा भी कांस्टेंट होगा। समझो ध्यान से बात को, ये रिंग ऐसे था, रिंग ऐसे है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो इसको एक्सिस हम लोग ले लें और यहाँ पे हमारा ये वाला एक लाइन हुआ, ये वाला लाइन हमेशा क्या होगा, इस एक्सिस के साथ। अगर ऐसे हम लोग एक रिंग ले ले, ये वाला इसका एक्सिस से जूम कर लेते हैं, चलो इसको एक्सिस से जूम कर लेते हैं, तो ये वाला जो एंगल होगा वो सब पॉइंट के लिए ये वाला एंगल क्या होगा, सेम। ये जो एंगल है, ये दोनों मार्कर के बीच जो बनने वाला एंगल है वो एंगल क्या होगा, सबके लिए कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे थीटा यानी कि कॉस थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जितना टर्म कांस्टेंट है सबको कहां लेकर के जाए, बाहर लेकर के जाए। तो यहां से क्या बनेगा, यहां से हमारा बन जाएगा के इंटू क्या, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या, डी क्यू। और डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है। यानी कि यहां से ई नेट हमारा कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हमको कॉस थीटा दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था। क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया है क्यू, और क्या दिया हुआ है, इसके सेंटर से जूम कर लिया, एक्स डिस्टेंस पे तो ये दिया हुआ है, और रेडियस दिया हुआ उसका आर। तो थीटा को भी क्या करो, कॉस थीटा को भी एक्स और आर के टर्म में लिखो। तो हम जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इस ट्रायंगल में बेस क्या हो गया, एक्स, और हाइपोटेनस कितना हो गया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी यहां से जो ई नेट है वो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2। अरे इसका पावर कितना है, 1। कॉस थीटा का वैल्यू कितना लिखेंगे, कॉस थीटा का यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई रूट अंडर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या हो गया, ई नेट का वैल्यू निकल गया। ये हमारा हुआ जनरल फॉर्मूला, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पे, सॉरी यानी कि
किसी भी चार्ज रिंग के, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पे, किसी एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, क्यू चार्ज एंड एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो ये बेसिकली उसके कहां पे निकालना है, उसके सेंटर पे निकालना है। और सेंटर पे हम जानते हैं फील्ड का वैल्यू कितना होता है, सेंटर पे हमको पता है कि सेंटर पे फील्ड का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से भी 0 आना चाहिए। तो लिख के देखो क्या लिखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, एट द सेंटर, एट द सेंटर क्या हो जाएगा बुआ, x का वैल्यू 0 तो नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 0, लेकिन ऊपर 0, तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। अगला क्या हो जाएगा, अगर x जो है वो x क्या हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, किससे, दूसरा केस लेकर के चलते हैं कि इफ x इज मच ग्रेटर देन r, तो क्या लिखेंगे, हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, आर के रेस्पेक्ट में एक्स बहुत ज्यादा बड़ा है तो आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर कितना होगा, और बड़ा होगा, यानी इसके रेस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर कितना 3/2, 2 से 2 का कैंसिल आउट, यानी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू, यानी ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ई नेट कितना हो गया, ई नेट कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर x का वैल्यू बहुत बड़ा होगा उसके रेडियस से, यानी कि बहुत दूर से जाकर के देखेंगे तो ये रिंग जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसे हम लोग पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला, यहां से सेंटर पे निकाल लिए और एक्सिस पे निकाल लिए। अच्छा, इस बार एक मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यहां से एक चीज देखो, अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है 0, और अगर x बहुत बड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा यानी इन्फिनिटी ले ले तो ये कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, के क्यू बाई इन्फिनिटी यानी 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, यानी सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0, यानी कि यहां पे भी 0 है और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे जाए तो वहां पे भी 0 है, यानी कि बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यानी कि पहले 0 फिर कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगा, अब फिर कहां गया, इन्फिनिटी पे भी जाके कितना हो गया 0 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग के एक्सिस पे किस पॉइंट पे मैक्सिमम पे होता है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हैं आप लोग, अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस बार पिछले बार शायद मेंस में पूछा है, पिछले बार मेंस में पूछा था कि रिंग के एक्सिस पे कितने, कौन से डिस्टेंस पे, यानी कितने डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर है, आंसर उसका होता है r/√2, यानी कि r/√2 डिस्टेंस पे निकालो आप लोग, अटेम्प्ट करो अच्छे से, एकदम बनेगा। बस याद होना चाहिए कि मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन क्या होता है, हम लोग कैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है, रफ करें, क्वेश्चन करके ही लिख लेते हैं, इसको मिटा दे, जनरल फॉर्मूला याद रहेगा, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2 होगा। क्लियर है, रफ कर दे, चलो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, करो तुम लोग। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग at which electric field is maximum and find its
मैग्नीट्यूड। एंड फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। आप लोग निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा। निकालो, निकल गया। चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। कैलकुलेट क्या होगा, किसी जनरल पॉइंट पे हमको पता है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या जानते हैं, वी नो दैट फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन क्या होता है, डी ई डिवाइडेड बाई डी एक्स। किसके साथ चेंज हो रहा है, एक्स के साथ, यानी डी ई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 0। यहां से कंडीशन आ जाएगा मैक्सिमा का। डिफ्रेंशिएट करो, चलो क्या हो जाएगा, डी ई डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब ये बताओ, ये u बाई वी के फॉर्म पे टूटेगा, पता है u बाई वी का फॉर्मूला याद है सबको, क्या होता है, पहले डिफ्रेंशिएशन में हम लोग डिवीजन रूल पढ़े हैं ना, u बाई वी क्या होता है, डी यू डिवाइडेड बाई वी इंटू डी एक्स। क्या होता है, v बाहर, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस यू बाहर, डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या होता है, वी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। यानी कि u की जगह पे क्या है, के क्यू एक्स, और v की जगह पे क्या है, नीचे वाला। तो सबसे पहले किसको बाहर रखेंगे, v को, यानी v बाहर, यानी कि एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया, 3/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना, डी एक्स, माइनस यहां पे क्या लिखेंगे, के क्यू एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, डी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाई डी एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना है, 0। इसको कैलकुलेट करो, ये टोटल टर्म इधर जाके 0 हो जाएगा। कैलकुलेट करो, इजीली आंसर आएगा। कर दे क्या कैलकुलेट, हो जाएगा कि कर दें, चलो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, 3/2। क्या बाहर निकलेगा, के क्यू बाहर निकलेगा, dx बाई डी एक्स कैंसिल आउट, यानी इसका हो गया के क्यू। अब इस टोटल टर्म को इधर लेके जाओ, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या बचा है, के क्यू एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स का पावर कितना है, 3/2। यहाँ पे चेन रूल लगा के बनाओ, तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशियल लिखते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर का 0 और इसका कितना हो जाएगा, 2x। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x। अब देखो यहाँ से के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट, क्लियर है, ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर इसको यहाँ से कैंसिल आउट करें तो सिर्फ क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे इसका पावर कितना है, 3/2, उसमें से 1/2 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, पावर 1 बचेगा। यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना, 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर, ये आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड अंडर रूट ले लो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, आर बराबर कितना हो जाएगा, √2 इंटू एक्स, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, r/√2। यानी कि एक्स का वैल्यू अगर r/√2 होगा, प्लस माइनस r/√2 होगा, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है, तो ये हमारा पहला आंसर। अब कितना होगा, मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम का वैल्यू कितना होगा वो भी हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। करें, रब कर दे इसको, कर सकते हैं हम लोग। देखो कितना होगा, यानी कि ई मैक्स, यानी क्या लिखेंगे, एट एक्स बराबर r/√2 इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज क्या, मैक्सिमम।
इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। कितना होगा, चलो निकालते हैं। ई का वैल्यू कितना होता है, ई बराबर कितना, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना दिया है, 3/2। रखो यहाँ पे वैल्यू, एक्स का वैल्यू कितना रख दे, r/√2, यानी ई का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू आर डिवाइडेड बाई √2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, r²/2 के पावर कितना, 3/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई का वैल्यू कितना हो गया, के क्यू आर डिवाइडेड बाई √2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3r² डिवाइडेड बाई कितना, 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर दो, यानी कि ई नेट का वैल्यू यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा के क्यू आर डिवाइडेड बाई √2 इंटू √3 का क्यूब, नहीं ये √2 रहने दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/2 के पावर कितना हो जाएगा, 3/2, और इंटू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, r³। ये क्या हो जाएगा हमारा, r², यानी ई का वैल्यू हमारा कितना हो गया, इतना ही लिखना चाहो तो इतना ही लिख सकते हो। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, के क्यू डिवाइडेड बाई √2r² इंटू क्या हो जाएगा, 1/3/2 का वैल्यू कितना, 3/2। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ पे निकाल लिए, एक्सिस पे, यानी कि ये होगा मैक्सिमम वैल्यू। एक बार मिनिमम भी आएगा, जब x का वैल्यू कितना लिखेंगे, -1/√2। ये सिर्फ x यहाँ पे क्या हो जाएगा, -r/√2 हो जाएगा, बाकी इसका स्क्वायर करेंगे फिर पॉजिटिव होगा, नीचे सारा टर्म सेम हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या लग जाएगा, माइनस, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार क्या, माइनस में, यानी एक बार मैक्सिमा मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। क्लियर है बात। अच्छा ये बताओ, इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं क्या हम लोग, ड्रॉ करके बताओ। अगर मान लो कि हमसे पूछता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करो, इजीली ग्राफ ड्रॉ होगा, आता है ड्रॉ करने हमको। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना है, इन्फिनिटी पे जाके फिर कितना है, 0, बीच में मैक्सिमम है। कहाँ पे मैक्सिमम है, एट x बराबर r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है, ई मैक्स, और r बराबर -x बराबर -r/2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, मिनिमम है। तो ग्राफ कैसे जाएगा, अभी कौन डोमिनेट करेगा, x डोमिनेट करेगा यहाँ तक, इसके बाद ग्राफ क्या होगा, ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ पे भी क्या होगा, x डोमिनेट करेगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे क्या होगा, ये आएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और किसका ग्राफ हो गया, E वर्सेस x का ग्राफ हो गया, x बराबर -r/√2 पे मिनिमम और x बराबर +r/√2 पे मैक्सिमम। हमको फॉर्मूला सिर्फ याद करना है कि जनरल कंडीशन क्या होता है, किस वैल्यू पे x बराबर r/√2 पे मैक्सिमम होता है। क्लियर है। ग्राफ कैसे बनता है ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। ये तो हुआ फील्ड का बात, सिर्फ फील्ड का बात। देखो इस पे क्वेश्चन आता है, इस पे पूछा हुआ भी है क्वेश्चन, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन, एससीबी में 2-3 क्वेश्चन है इस पे लगातार। क्वेश्चन क्या दे देगा, एक समझो बात को, इस पे क्वेश्चन क्या दे देता है, या एक बार आप लोग अटेम्प्ट कर लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, आंसर भेजना हमको, रब कर दे इसको। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ऐसे जब मिला करके क्वेश्चन देगा कि एज्यूम कर लो हमारे पास एक रिंग है, ऐसे एक रिंग है, इस रिंग पे चार्ज कितना दिया हुआ है, Q, और ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। रिंग के सरफेस पे जो Q चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज्यूम कर लो इस रिंग का जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है R। अब क्या करते हैं, इस रिंग के एक्सिस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज को, यानी कि -q चार्ज जिसका मास कितना है m, रिलीज करते हैं। अभी बताइए इसकी टेंडेंसी क्या होगी, समझो ध्यान से, इसकी टेंडेंसी क्या होगी। ये जो रिंग है, ऐसे रिंग है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है, इसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक -q चार्ज जिसका मास है m, यहां से रिलीज करते हैं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो किधर सेट करेगा, अलोंग द एक्सिस सेट करेगा। कितना सेट करेगा, मान लो E,
ठीक है, अब हम जानते हैं कि निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है F बराबर कितना लगता है Q इंटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो जो फोर्स का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, अगर निगेटिव चार्ज होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी फोर्स लगेगा अंदर, अंदर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये चार्ज आगे मूव करना शुरू करेगा। क्लियर है। अब जैसे जैसे आगे मूव करेगा एक्स का वैल्यू कम होगा, अब जैसे ये सेंटर पे जाएगा एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है सेंटर पे, तो फोर्स हो जाएगा जीरो। तो क्या चार्ज पार्टिकल वहां पे जाकर रुक जाएगा, यहां से अगर आगे मूव किया तो सेंटर पे अगर फोर्स जीरो हो जाएगा तो क्या वहां पे जाके चार्ज पार्टिकल रुकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि यहां से जब तक वो सेंटर पे जाएगा इसका स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। यहां पे जाते जाते सेंटर पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ऑब्वियस सी बात है, सेंटर पे इसका स्पीड हो जाएगा मैक्सिमम। अब इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे जाने की। जैसे ये आगे जाएगा फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर अबे सेट करेगा तो फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज पे अंदर की तरफ, यानी कि इसका स्पीड डिक्रीज होना शुरू करेगा। स्पीड डिक्रीज होते होते किसी पॉइंट पे जाके इसका स्पीड फिर कितना हो जाएगा, जीरो, मान लो माइनस क्यू चार्ज। अब ये स्पीड जीरो हो जाएगा तो क्या यहाँ पे रुक जाएगा, ऑब्वियस बात है नहीं रुकेगा, फिर क्या आएगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा, फिर इसका फोर्स डिक्रीज होगा, यहाँ पे फिर फोर्स का वैल्यू जीरो, लेकिन यहाँ पे फिर वेलोसिटी मैक्सिमम, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो हमको निकालना क्या है, हमसे ये पूछा है कि बताइए कंडीशन क्या होगा, वो कौन से कंडीशन पे जो ये चार्ज पार्टिकल है इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, एसएचएम होगा। एसएचएम कब होगा, कंडीशन बताना है। और अगर जब ये एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा और फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये निकालना है। ये एसटीबी का क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर शायद 30 के अराउंड, 33 या 34 या 36 ऐसा ही करके कुछ है। ठीक है, तो हम दे चुके हैं पहले, आप लोग अब कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है, ये क्वेश्चन बनाओ आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या होगा, पोटेंशियल। फिर कुछ नहीं पढ़ना है, पोटेंशियल में इजी है, जब फील्ड निकाल लिए हम लोग तो पोटेंशियल इजीली निकल जाएगा। टॉपिक क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल electric potential at the axis of uniformly charged ring, uniformly charged, यानी कि अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, निकाल सकते हैं हम लोग। चलो निकालो, फिर वही काम है, क्या करना है, रिंग है, ये क्या होगा, चार्ज Q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस फिर क्या मानते हैं R, और यहाँ से x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फिर क्या कंसीडर करेंगे, हमको सिर्फ क्या आता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज dq। अब इस पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो कितना हो गया, dv। dv का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाता है kq, q का वैल्यू कितना है, dq डिवाइडेड बाई r। r कितना है, ये r है ये x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस कितना, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर कितना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v के कांस्टेंट है, नीचे वाला टर्म भी कांस्टेंट है, तो dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, q। तो पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो कितना होगा, वो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर है बात। अभी बताओ यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ये नहीं कि इसको डिफरेंशिएट करते रहना तुम लोग, एक्स का वैल्यू जीरो होगा। अगर एक्स का वैल्यू जीरो ले ले, यानी कि ये कोई भी चीज मैक्सिमम कब होगी, जब इसके नीचे वाली चीजें क्या होगी, मिनिमम। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, r तो कांस्टेंट है, तो x का मिनिमम वैल्यू, x स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू, x स्क्वायर का किसी भी स्क्वायर या टर्म का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, यानी कि जीरो हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा, r,
यानी कि V बराबर कितना के क्यू बाई आर, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे होता है, सेंटर पे, x बराबर 0 पे, और वो कितना होता है V बराबर के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पोटेंशियल पढ़ लिए। चलिए, ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिंग के लिए। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उसके सेंटर पे अगर रिंग सेमी सर्कुलर हो, क्वार्टर के फॉर्म में हो या किसी जनरल फॉर्म में हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। उसके बाद क्या पढ़े कि रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे मैक्सिमम होगा और इसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसका तुम लोग खुद ग्राफ बना सकते हो, एक बार खुद बनाओ और बना करके मुझे मैसेज करो। ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर पोटेंशियल और पोजीशन के बीच का ग्राफ ड्रॉ करें रिंग के लिए, रिंग के एक्सिस पे, तो इसके लिए इसका ग्राफ कैसे आएगा। क्लियर है। चलिए आगे आप लोग होमवर्क करते रहिए, जितना होमवर्क दिए है उतना करो। मे बी 1 या 2 रोज में जो हम लोग को SCB के अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसका टोटल क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन है उसके एक्सरसाइज में, और आई थिंक 25 क्वेश्चन के अराउंड है उसके वर्कआउट में, यानी कि 103 क्वेश्चन है, या पूरा 103 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1 या 2 रोज में। इसीलिए आप लोग करते रहो। उसके बाद जैसे हम लोग का SCB के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद अगला जो क्लास होगा वो डाउट क्लास होगा। ठीक है, उसमें हम लोग SCB के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसको सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है अटेम्प्ट करो, अभी पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या जो क्वेश्चन नहीं आता उसको मार्क करके रखो। जिस दिन डाउट क्लास होना होगा उसको 1 रोज पहले हम आप लोगों को बताएंगे, आप लोग मैसेज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसको डिस्कस किया जाएगा। कोशिश करना कि ज्यादा क्वेश्चन ना हो, ये क्लास है नहीं कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम ले करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करना कि जितना ज्यादा क्वेश्चन हो जाए उतना क्वेश्चन तुम लोग खुद से सॉल्व करो, आपस में डिस्कस करो, फोन पे ही या फिर व्हाट्सएप पे ही। हाँ, कभी भी सॉल्यूशन नहीं देखना। बार बार बोलते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है, अगर आपको फिजिक्स में कुछ जानना है तो सॉल्यूशन भूल जाओ। सारा का सारा क्वेश्चन पूछना है, सारा का सारा क्वेश्चन पूछो, लेकिन एक भी क्वेश्चन सॉल्यूशन से मत देखो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन का पालन करें। हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।